नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। पिछले 2.5 महीनों से देश के तमाम देवस्थान बंद हैं। कोरोना के प्रकोप के चलते लोगों की सुरक्षा के लिए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को बंद किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ अगर देश की बात करें तो सिद्धपीठ सालासर धाम में भक्तों की आती है। इसलिए 20 मार्च से लगातार मंदिर बंद है और अब 4 लॉकडाउन की अवधि पूर्ण होने के बाद में जून के महीने में केंद्र सरकार ने देवस्थानों को खोलने की इजाजत दी है, जिसमें कर्नाटक और बंगाल के देवस्थान खुल गए हैं। राजस्थान में यह मामला मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया है और 8 जून के बाद में कुछ देवस्थानों को खोला जा सकता है। अब देखना है सिद्धपीठ सालासर धाम को खोला जाता है या नहीं खोला जाता है। आज यहां पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जून महीना शुरू हो चुका है और प्रसिद्ध भामाशाहों का क्षेत्र सरदार शहर से आज यहां पर सराफ परिवार पहुंचा है मंदिर में कुछ चीजें प्रदान करने के लिए। खुद शिवरतन जी सराफ, शोभाचंद जी स्वामी, हंसराज जी सिद्ध यहां पर हनुमान सेवा समिति को 1000 मास्क, हजारों की संख्या में काढ़ा के पैकेट और सैनिटाइजर मशीन और सैनिटाइजर और कुछ अन्य उपकरण प्रदान करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और ये सारी चीजें हनुमान सेवा समिति को प्रदान की जाएगी। आइए सिद्धपीठ सालासर धाम से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। कोरोना प्रकोप के चलते आप सबको पता है कि 2.5 महीने से मंदिर के पट बंद है भक्तों के लिए और अब उम्मीद जगी है, क्योंकि अनलॉक चल रहा है, जिसमें 8 जून से मंदिरों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, राज्य सरकार पर है और इसी आशा से भक्तों में भी उत्साह जगा है। और आज सरदार शहर से मैं आपको बता दूं, शिवरतन जी सराफ, शोभाचंद जी स्वामी और हंसराज जी सिद्ध आए हैं और बहुत सारे वो कोरोना से बचने वाले साधन यहाँ पर लेकर आए हैं मंदिर के लिए और वो हनुमान सेवा समिति को भेंट करेंगे। यहाँ पर हनुमान सेवा समिति कार्यालय के सामने यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये देखिए, जो सामान लेकर आए हैं सरदार शहर से भक्त, वो यहाँ पर हनुमान सेवा समिति को सौंपा जाएगा। ये सारी चीजें श्रीमती गीता देवी शिव प्रसाद सराफ चैरिटेबल ट्रस्ट सरदार शहर के सौजन्य से प्रदान किए जा रहे हैं। श्री ब्रिजमोहन जी सराफ, प्रहलाद जी सराफ, शिवरतन जी सराफ परिवार, जो कि सरदार शहर का प्रसिद्ध भामाशाह परिवार है। आपके द्वारा अनेक देवालयों का निर्माण सरदार शहर में करवाया गया है और जरूरतमंदों की हमेशा ये परिवार सहायता करता रहा है। शिवरतन जी सराफ, शोभाकांत जी स्वामी, हंसराज जी सिद्ध, ये सारी चीज़ें हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन जी पुजारी, हंसराज जी पुजारी, पवन जी पुजारी, मनोहर जी पुजारी, जीतमल जी शर्मा और सभी पुजारी परिवार को प्रदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मंदिर के ठीक सामने सराफ परिवार के प्रतिनिधि के रूप में शिवरतन जी सराफ, सरदार शहर के जाने माने समाज सेवी शोभाचंद जी स्वामी और युवा समाज सेवी हंसराज सिद्ध यहाँ पर हनुमान सेवा समिति और पुजारी परिवार को कोरोना से बचाव के उपकरण और सैनिटाइजर तथा मास्क जैसी चीजें प्रदान कर रहे हैं। सराफ परिवार ने 1 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में भी प्रदान की है। उसके अलावा सरदार शहर की बात करें तो मालू परिवार के द्वारा हजारों लोगों को भोजन के पैकेट व सैनिटाइजर सहित अनेक चीजें प्रदान की गई है तथा 7 गाड़ियां हरिद्वार भेजी गई है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की मौत हुई उनके अस्थि विसर्जन की व्यवस्था, पूरी सारी व्यवस्था मालू परिवार के द्वारा की गई है। ये आप देख रहे हैं सैनिटाइजर छिड़काव के उपकरण और सैनिटाइजर प्रदान किए जा रहे हैं यशोदानंद पुजारी को, शिवरतन जी सराफ, शोभाकांत जी स्वामी, हंसराज जी के द्वारा, और ये मास्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि जब मंदिर के पट खुलेंगे कि सारी चीज़ें उस समय बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही मंदिरों को खोलने की इजाज़त मिलेगी, जिनमें सैनिटाइज़र और मास्क सबसे ज़रूरी साधन रहेंगे और ये सराफ परिवार के द्वारा प्रदान किए गए हैं। जिस व्यक्ति को आप सुनना चाहते हैं वो मेरे साथ है, हनुमान सेवा समिति के युवाध्यक्ष यशोदानंदन जी पुजारी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं वो सवाल करना चाहूँगा जिसकी सब आशा कर रहे हैं, जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन है, इसमें 8 तारीख को उम्मीद जताई जा रही है कि जो मुख्यमंत्री है वो देवस्थानों को खोल सकते हैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसी कोई संकेत मिल रहे हैं आपको?
ऐसे तो कोई संकेत हमको अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन 30 जून तक माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने आज से 10 दिन पूर्व राजस्थान पत्रिका और सभी समाचार पत्रों के माध्यम से चूरू जिले को 144 घोषित किया था। हम तो उसी चीज़ को मान रहे हैं कि अभी तक 30 जून तक तो कोई देवस्थान का मंदिर वगैरह नहीं खुलने की संभावना नहीं है। फिर भी सरकार और शासन और प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसके हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। शायद तो इसके पीछे कारण होगा कि बहुत ज़्यादा क्योंकि भीड़ वाला स्थान है, क्योंकि जयपुर के कुछ देवस्थानों को खोला गया है जिसमें बिरला मंदिर भी है। भाई वो एक सरकार का अलग अलग नज़रिया होता है देखने का। क्या है, हमारे यहाँ सालासर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी है, खाटू श्याम जी हैं, रामदेवरा है, राजस्थान के बड़े बड़े जो 20 नामचीन मंदिर हैं उनमें साल में करीबन 30 से 40 लाख यात्री सालाना यहाँ बालाजी महाराज के या सब जगह लोगों के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ऐसी संभावना बनती है कि पूरा भारतवर्ष खुल गया। पूरा भारतवर्ष खुलने में आने जाने में कोई पाबंदियाँ रही नहीं है, तो ना जाने कौन सा भक्त किस रूप में कोरोना लेके यहाँ आ जाए और पूरा मामला जो देश ने जचा रखा है वो अभी जो इसमें डाउनफॉल आने की संभावना है वो रहेगी। हम तो शासन और प्रशासन के पूर्ण सहयोग में हैं। हम लोग जैसा सरकार चाहेगी, सरकार कहेगी अगर मंदिरों को खोल दो तो जो सरकार की गाइडलाइन आएंगी उसके का पालन करते हुए हम लोग मंदिर को खोलेंगे, अन्यथा सरकार के बिना गाइडलाइन के हम मंदिर बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। साहब क्या कहेंगे आज सराफ परिवार के द्वारा जो यहाँ पर चीज़ें वितरित की गई है, शोभाकांत जी, स्वामी हंसराज जी और शिवरतन जी सराफ जो लेके आए हैं? सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि सदा शहर तो दानदाताओं की भूमि है। हर साल वहाँ प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं और उसी क्रम में सालासर बालाजी मंदिर खुलने की अभी डेट भी नहीं आई है और सराफ परिवार ने आज यहाँ आके जो इतना सामान दिया है उनके सराफ परिवार का हम लोग साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, हमें भी इसमें सहायता मिली है। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, सराफ परिवार का हृदय से आभार व्यक्त किया है, क्योंकि अभी तो मंदिर खुलने की गाइडलाइन आई नहीं है, उससे पहले भक्तों ने तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि मैं पुनः बता दूं, जब मंदिर खुलेगा तो मास्क तो अभी भी सब जगह जरूरी है, मास्क के बिना आप नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब भी मंदिर खुलेगा पूरे साजो सामान के साथ, पूरे उत्साह के साथ भक्त आएंगे, लेकिन सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि खतरा भी टला नहीं है। जब लॉकडाउन था उस समय कोई रोगी हमारे देश में नहीं था, लेकिन अब ये संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसलिए यशोदानंद जी पुजारी कह रहे हैं कि कलेक्टर के आदेश से लग रहा है कि ये जून के महीने में भक्तों को पूरा इंतजार करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो सरकार या जिला कलेक्टर के गाइडलाइन है कि उसके अनुसार हम उसका पालन करेंगे। फिलहाल आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपने देखा सराफ परिवार के द्वारा यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क और सोडियम जो कुछ चीज़ें हैं कोरोना से बचाव की वो यहाँ पर प्रदान की गई है। और सराफ परिवार ने 1 करोड़ रुपए की राशि जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में दी है। उसके अलावा काढ़े का, सैनिटाइजर का मालू परिवार के द्वारा भी बहुत बड़ी सहायता, और खासतौर से हरिद्वार जो इस लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का देवस्थान हुआ उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए मालू परिवार ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लगभग 10 गाड़ियां हरिद्वार के लिए जा चुकी है। सारा खर्चा मालू परिवार के द्वारा उसका प्रदान किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इंतजार करें कि जल्दी से जल्दी बाबा के दरबार खुले तो बस इस रोग पर अंकुश लग जाए, ये रोग थोड़ा सा डाउन हो जाए तो उसके बाद में हमारा मंदिर भी खुलेगा, ये पूरी उम्मीद है। ऐसे सुल्ला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी मनोज जी मिश्रा सालासर के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री बालाजी की। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। कोरोना के खिलाफ पिछले 3 महीने से देश जंग लड़ रहा है। 20 मार्च को देवस्थानों को बंद किया गया था, उस दिन से सालासर सिद्धपीठ धाम के पट बंद है और भक्तों की आंखें तरस रही है कि कब बाबा के दरबार के पट खुले और हम सब दर्शन करें। और उम्मीद जगी भी है क्योंकि देश में अनेक राज्यों ने देवस्थानों को खोल दिया है। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है और 8 जून के दिन कुछ देवस्थानों को खोला जा सकता है, ये उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ भक्तों का उत्साह भी जगह है। और अगर हम बाबा के भक्तों की बात करें तो सरदारसर वो स्थान है जहाँ पर सालासर बालाजी महाराज साक्षात इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में विराजमान है। और सरदारसर के लोगों का कोरोना की जंग में जो योगदान रहा है उसको कोई राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता है। खासतौर से मालू परिवार और सराफ परिवार के शिवरतन जी सराफ आज अपने परम मित्र और अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे, शोभाकांत जी स्वामी और हंसराज जी सिद्ध। मैं आपको बता दूँ इन तीनों को यहाँ पर रजत ध्वजा सम्मान मिल चुका है। जब यहाँ पर भागवत कथा हुई थी रामभद्राचार्य जी महाराज की तो इनमें बहुत बड़ा योगदान आपका रहा था। मैं सबसे पहले शिवरतन जी सराफ का साक्षात्कार करना चाहूँगा। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सरदारसर में अनेक देवस्थानों का निर्माण करवाया है और इस कोरोना की जंग में बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। खासतौर से जो गाड़ा है वो काफ़ी बड़ी संख्या में वितरित किया गया है जिससे सरदारसर के लोग इस रोग से बच पाएँ। बहुत बहुत स्वागत है। आज किस भावना के साथ है, क्या क्या लेकर आए यहाँ पर? कोरोना के बारे में
हमारी सभी भक्तों की भावना है कि 8 तारीख को श्री सालासर बालाजी का मंदिर खुल जाएगा। इसे हमारे परिवार के श्री ब्रिजमोहन जी श्राफ, पलाजी श्राफ, उनके अपने माता पिताओं के नाम से गीता देवी शिव प्रसाद श्राफ के नाम से एक चैरिटेबल स्कूल रखा है और उस ट्रस्ट द्वारा मासिक सैनिटाइजर और काढ़े जो कोरोना से कोई पीड़ित न हो उसके लिए काढ़े भी सप्लाई किए जाते हैं और श्री बालाजी के चरणों में भेंट करने आए हैं। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, बालाजी के चरणों में भेंट करने के लिए आए हैं और इस समय थोड़े व्यस्त हैं। मैं हंसराज जी को तब तक बुलाना चाहूँगा। चलिए शोभाकांत जी से बातचीत करेंगे, वो फ़ोन पर व्यस्त है इस समय और निश्चित रूप से कोई आवश्यक फ़ोन ही आया होगा क्योंकि लगातार 3 महीनों से इस जंग में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है ये व्यक्ति। और सरदार शहर के कोई भी कार्यक्रम में अगर आपकी उपस्थिति नहीं हो तो वो कार्यक्रम अधूरा बना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि इस कोरोना की जंग में क्या क्या योगदान सरदार शहर के भामाशाहों का रहा है जिनके लिए आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं? सरदार शहर में सबसे बड़ा योगदान तो विकास जी मालू का रहा और उन्होंने राशन की किटें, मास्क, सैनिटाइज़र, 1000 आदमियों का प्रतिदिन खाना और अभी कल 3 बसें भेजी है। उससे पहले 5-7 बसें हरिद्वार भेज चुके। जिनके कोई माता पिता या कोई गार्जियन गुजर चुका है उनके अस्थि विसर्जन के लिए और उन बसों के साथ साथ खाना, रहना और यहाँ तक कि दक्षिणा तक है वो विकास जी मालू द्वारा ही दी रहेगी। अच्छा, आज जो कार्य यहाँ पर आप सराफ परिवार के लिए करने के लिए आए हैं श्रीवतन जी के साथ, आज जो सराफ परिवार की तरफ से कर रहे हैं उनमें 1000 तो मास्क है, 1100 काढ़ा है, 2 सैनिटाइज मशीन है और 3 दर्जन आईपो सैनिटाइज है और वो वॉशिंग सैनिटाइज है। ये सब सामान लेके आए और सराफ परिवार द्वारा भी जो है कोरोना के अंतर्गत 5,500 राशन की किटों का वितरण किया और 1 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कोष में दिए गए हैं और 260 परिवार ऐसे हैं जो 1.5 साल से लगातार हर महीने उनको राशन दिया जाता है। 1.5 साल हो गया 260 परिवारों को। नमन करते हैं हम सराफ परिवार को क्योंकि शिवरतन जी ने अपने मुख से नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी सारी जानकारी यहाँ पर शोभाकांत जी के द्वारा दी गई है। मैं उस युवा को बुलाना चाहूँगा जो इस टीम का ही एक प्रमुख सिपाही है। हंसराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपकी कोरोना वॉरियर्स टीम को सलाम करता हूँ। कितना अच्छा लगा इस संकट की घड़ी में जिस तरह से आप लोगों ने सेवा की है? सबसे पहले तो मैं बालाजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और जो ये संकट की घड़ी आई थी उस समय जब से लॉकडाउन हुआ है 23 तारीख से, उस समय से हमारी टीम लगी हुई है। हमारी टीम ने विकास जी मालू ने जो भी सामाजिक सरोकार किए काम किए उनमें सभी में अच्छी तरीके से काम किया। इसी प्रकार सराफ परिवार के द्वारा जो भी शहर में काम करवाए गए उनमें भी काम किया। गांधी विद्या मंदिर का भी इसमें सहयोग किया है। जैसे भाई विकास जी मालू ने शुरू में किटों का वितरण करवाया था, राशन किटों का वितरण करवाया। उसके बाद लगभग 1000 परिवारों को डेली खाने का वितरण करवाया जा रहा है पिछले 3 तारीख से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय से। और अब हरिद्वार बसें भेजी जा रही है जो बहुत ही पुण्य का और बहुत ही सकारात्मक कार्य है जिसकी हम मेरे पास सब नहीं है बताने के लिए। उसी क्रम में सराफ परिवार के द्वारा शुरू में राशन किटों का वितरण भी करवाया गया और पूरे शहर में सैनिटाइज सोडियम हाइपोक्लोराइड की 1-1 लीटर की बोतल है जो प्रत्येक घर में लगभग 16,000 बोतलों का वितरण सराफ परिवार द्वारा कराया गया है। और इसी क्रम में आज हम यहाँ सराफ परिवार के द्वारा जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड हैंड सैनिटाइजर, मास्क और 1150 काढ़े के पैकेट यहाँ सालासर हनुमान सेवा समिति में देने के लिए शिवरतन जी सराफ के साथ हम आए हैं। और उसी क्रम में सराफ परिवार के द्वारा पीएम फंड में 1 करोड़ रुपए जो दिया गया था वो हमारे शहर का एक बहुत बड़ा सौभाग्य और एक बहुत बड़ी बात थी। 1 करोड़ रुपए दी गई। उसी क्रम में गांधी विद्या मंदिर परिवार के द्वारा भी इस कोरोना की जंग में बहुत बड़ा काम किया गया था जिसमें क्वारंटाइन सेंटर जो गांधी विद्या मंदिर का बनाया गया था और जो काढ़े का निःशुल्क वितरण शुरू से किया जा रहा था। उस क्रम में गांधी विद्या मंदिर परिवार ने भी बहुत ही अच्छा काम हमारे शहर में इस कोरोना की जंग में किया है। मैं ये जो तीनों ही परिवार है और भी जो भामाशाह है और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना की जंग में जो सहयोग किया है उन सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ और पुनः श्री सालासर बालाजी के दरबार में मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, आपने सुना
और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी होती है कोई भी कार्यक्रम होता है और जब शोभाकांत जी का फ़ोन आता तो मुझे लगता है कि कोई पुनीत कार्य होने वाला है और उसी के लिए वो इनवाइट कर रहे हैं। और सरदार शहर की एक सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने वाला व्यक्ति है शोभाकांत जी स्वामी, जो निश्चित रूप से इस टीम के साथ पहुंचे हैं। और आप होली का वो कार्यक्रम होली मायर भूमिरी अभी भी नहीं भूले हैं, अभी भी आप SN सुधा पर वो कार्यक्रम लगातार TV और YouTube के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन बाबा के परम भक्त हैं ये सारे लोग और आज यहाँ पर बाबा के दरबार में इस उम्मीद के साथ ये चीज़ें लेकर आए कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें और हम सबकी आंखें प्यासी है बाबा के दर्शन करने के लिए, वो प्यास हमारी मिट जाए। देखिए एक दृश्य आपको दिखाता हूँ, ये हरियाणा के भक्त हैं जो यहाँ पर इस समय खड़े हैं। सबसे ज़्यादा संख्या हरियाणा के भक्तों की रहती है, लेकिन मंदिर अभी खुला नहीं है और ये बाहर से ही हाथ जोड़कर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये देखिए, क्योंकि यात्रा की छूट मिल चुकी है तो लोग यात्राएं करने लगे हैं। ये हरियाणा के लोग आप देख रहे हैं जो बाहर से ही धोख लगा रहे हैं बालाजी के मंदिर में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब गाइडलाइन कर दी कि देवस्थान खोले जा सकते हैं तो आपको पता है कि बंगाल और कर्नाटक में देवस्थान खोल दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे भक्तों को ये पता भी नहीं होना चाहिए होगा कि सारे देश में नहीं खुले हैं। राजस्थान में अभी कोई देवस्थान नहीं खुला गया, लेकिन भक्तों की भावना है कि वो अपने भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। और सालासर धाम में पंजाब हरियाणा के भक्तों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। मैं अभी देख रहा था, ये पंजाब हरियाणा के भक्त हैं जो भी बाबा के दरबार में बाहर धोख लगा रहे थे क्योंकि पट अभी खुले नहीं है। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, हरियाणा में कहाँ से हैं आप? हम सरसा से हैं जी। सरसा से हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। आपको सूचना नहीं थी कि मंदिर अभी खुला नहीं? नहीं था जी, ये तो मंदिर नहीं खुला, परंतु हमें भावना इतनी थी, हमने जो श्रद्धा के लिए सुख की वो हमारी पूरी होगी, उसलिए हम देने आ रहे थे। तो हमने कहा, लाभ सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सोगड़ा गाँव है मेरा। हाँ जी। आपका क्या नाम? रविंदर सिंह। हाँ, आप बताइए आपकी किस भावना से हैं आप? हमने एक मनोकामना थी, वो बाबा के आशीर्वाद से आज संपूर्ण हुई, तो हमारे मन में था, इसीलिए हम यहाँ दर्शनार्थ के लिए आए हैं। अच्छा, आपको सूचना थी कि मंदिर के पट खुले नहीं अभी? हाँ, पता था अभी 8 तारीख को खुलेंगे, पर हमने कहा था भी जिस दिन भी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी हम उसी दिन चले जाएंगे। यानी आप दर्शन नहीं करके भी संतुष्ट आकर यहाँ पर? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? यही बात हम कहेंगे जो इन्होंने कही है। हाँ, टोटल सालासर में आकर ही अपने आप को गौरवान्वित एकदम पूरी तरह से संतुष्ट है। बाबा के ही आना था, भी सालासर जाएंगे जिस दिन हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज हमारी मनोकामना पूरी हुई 11 बजे, हम वहाँ से चल पड़े। अब यहाँ हमें पता था कि गेट बंद है, पर फिर भी मेरे को सालासर के दरबार तक जरूर जाके आएंगे, अब हम वापस चले जाएंगे। एकदम खुश हैं। यानी दरबार में सालासर धाम में आ जाना अपने आप में धावक लगे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। देखिए, ये है श्रद्धा और ये है भक्ति। ये करें कि सालासर बालाजी के दर्शन नहीं हो, लेकिन सालासर धाम में प्रवेश करना है अपने आप में सालासर बालाजी महाराज के धोख लगाने के समान माना जाता है। और आज 11 बजे इनकी मनोकामना पूर्ण हुई और 5 बजे हरियाणा से रवाना होकर यह सालासर धाम में पहुंच गए हैं। ये है बालाजी महाराज के भक्त। मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ सालासर बालाजी भक्तों को, क्योंकि हम अगर आत्मा में रखें, दिल में रखें तो हर जगह भगवान है। सालासर धाम में आना अपने आप में गौरव की बात है। ये बात हमेशा कहता हूँ, आज ये बात साबित हो गई है। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो अंजलि के लाल की जय।